हर किसी का सर्वेक्षण उठ जाना है और सच्ची साख मंडी में कम। एक नवगीतकार का सम्मान होगा। आप हम सभी साक्षी हैं इस बात के। ये केवल बिंद कन्या महाविद्यालय ये सम्मान नहीं दे रहा है, बल्कि हमारा मानना है कि ये पूरे का पूरा रॉबर्ट्सगंज अंचल साहित्यकारों का यश मालवीय जी के द्वारा सम्मान कर रहा है। तो मैं रॉबर्ट्सगंज के उन विद्वानों के विचारों का सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज हम जिस महान पत्रकार, साहित्यकार, प्रशासक, अध्यापक ये यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनको भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो सच भी है, सही भी है, क्योंकि अतीत का चिंतन ही वर्तमान का संवर्धन हुआ करता है। हम उनके व्यक्तित्व से, खासकर इस महाविभाग में प्रवेश करने का प्रयत्न तभी असफल हुआ जब आप उसके द्वारपाल थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की सदस्यता से तभी हटा दिया गया जब आप उसके अध्यक्ष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की सदस्यता से तभी हटा दिया गया जब आप उसके अध्यक्ष थे। आज आपके अध्यक्ष रहते हुए भी आपकी इच्छा के विरुद्ध हिंदी निदेशक पद से हटा दिया गया और एक अनिश्चित भविष्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कितनी वेदना है इन पंक्तियों में। जो मूल द्वंद्व है वह तो प्रकट होता है, लेकिन उसको नाम नहीं मिलता। इसीलिए वो बहुत उन्मुक्त थे। और आश्चर्य करेंगे कि वो मेरे पिताजी के मित्र मंडली में थे, लेकिन मेरे भी मित्र थे। अब आप सोचें कि उनके सामने पीढ़ियों का वो अंतर नहीं था। सम्मान होता था, वो पैर छूते थे, आते थे घर से। अभी राजा जी को हमने रास्ते में बताया कि भाई जो खाने के लिए मना करते थे चोरी से मुझसे मंगवा के खाते थे, कि पिताजी से नहीं बात करते थे। पिताजी बड़े थे 4 साल, वो भी उनके साथ बलदेव इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, साथ पूरा था। साइकिल पर एक साथ लोग चला करते थे, खींच के ले आते थे, पिताजी साइकिल चलाते थे। तो बड़ा घरेलू सा। तो वहाँ करके कहते थे कि सुनो, आज कचौड़ी खिलाओ, जलेबी खिलाओ, पीस खिलाओ, किसी से मत बताना, मोहल्ले की बात है, फैल जाएगी। डॉक्टर तो कहेंगे कि मत खाओ मत खाओ, तो इलाज क्या करेंगे? इस परंपरा के थे, इतना मुक्त थे वो, और लगता ही नहीं था। माने मेरे खास दोस्त से भी अच्छे दोस्त लगते थे। वो हर जगह जो है वह नैकट्य स्थापित कर लेते थे। और अध्यापकीय जीवन में उन्होंने अभिनय भी बहुत किया, नाटकों में, रंगमंच पर भी काम किया। जैसे लगता है कि हरिश्चंद्र की परंपरा के है। और निर्वासित जिससे थे कि वो शंकर भी थे, भगवान शंकर भी निर्वासित थे। गिरजा ठाम ये थे, कैलाशपति ईश्वर की मोहल्ला मेरा निर्वासित है। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना थी साहित्य के लिए, वो उसके वो ठाकुर थे, दिया करते थे। लेकिन मुझे जब पता चला कि उनका मूल जिस बात कर रहे थे भाई बलवीर जी की 150-200 साल पहले वो लोग एक जगह से स्थापित होकर के ईश्वरगंगी आए, काशी आए। उस गांव का नाम है भरथीपुर, राजनारायण जी का भी वो गांव है।
मैं जब बहुत छोटा बचपन में था और जब शरारतें करता था, तो आप देखिए भरथीपुर और मेरे गांव के बीच में एक ताल है बड़ा, नदी एक छोटी है और एक बड़ा ताल है। तो मेरी माँ उस शरारत पर तुरंत कहती थी कि ज्यादा बदमाशी करोगे तो ताल में फेंक दूंगी, भरथीपुर पहुंच जाओगे। तो बचपन में भरथीपुर को लेकर के एक भय था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो ये लगा कि भरथीपुर, किसी ने बताया मेरे गुरुजी ने कि वो भर्तृहरि के नाते भरथीपुर है, जो एक जोगी थे, और माँ अपने बच्चों को भय इसलिए दिखाती थी कि वह जोगी अपने कथरी में भर के लेके चला जाएगा। तो एक बचपन से एक भय था भरथीपुर और भरथीपुर की उस कथरी को लेकर के। ठाकुर प्रसाद जी जब काशी आए तो मैंने उन पर एक संस्मरणात्मक लेख लिखा किसी पत्रिका में और मैंने इसका जिक्र कर दिया। ठाकुर प्रसाद जी तुरंत उसको बुलाए मुझे और इतना हंसे कि मैं तुम्हें क्या लगता हूँ मैं तुम्हें भरतरी की कथरी लग रहा हूँ कि लेके चला जाऊंगा। और फिर एक जो निरंतर, और जब ठाकुर प्रसाद जी काशी आते हैं, आप देखिए वो उत्सव प्रेमी पुरुष थे। जिस तरह संकेत किया प्रोफेसर श्रद्धानंद जी ने कि उस समय एक लेख छपा था कि शहर में सन्नाटा है और उस सन्नाटे को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो ठाकुर प्रसाद सिंह करते हैं। निरंतर उत्सव, लगेगा कि पूरा बनारस जाग गया है। और बनारस की एक विशेषता थी, साहित्यिक जगत की यह विशेषता थी कि सबके अपने अपने अखाड़े हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कहाँ अखाड़ेबाज होती थी। इस वाद के लोग यहाँ बैठते हैं, इस वाद के लोग यहाँ बैठते हैं, इस वाद के लोग यहाँ बैठते हैं। ठाकुर प्रसाद ने सारे वादों की जड़ों को यूं हिलाया और साहित्य की एक बगिया ऐसी निर्मित कर दिया जहां सभी लोग एक मंच पर आ गए। ये हुआ तो जन्म के समय का उनका एक पोस्टकार्ड पिताजी के पास रखा हुआ है। पिताजी ने बताया कि भैया वो बेटा हुआ है। तो बोले तुम उदास क्यों हो रहे हो? हम बछिया के काबू होने से बच गए। वो पोस्टकार्ड अभी भी स्मृति की गंध से जुड़ा हुआ मेरे पास है। मैं जब उनको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि रास्तों कहाँ गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। वो खोया हुआ आशीर्वाद जैसे बता था कि हमको यहाँ मिलेगा आते सोनभद्र में। मैं उमेश भाई साहब का, अंजलि और अजय जी का और अपने ये सारे लोग ऐसे हैं। मैं तो इन दोनों को देख रहा हूँ, अपने पंथी जी को, अर्जुन दास केसरी जी को, तो मुझे एक बिंब याद आ रहा है। आप कल्पना करें कि जीवन बीमा निगम का एक प्रतीक चिन्ह होता है, दो सुरक्षित हाथों के बीच एक जलता हुआ दिया। ये दो सुरक्षित हाथ हैं, हम अपने को दिए की तरह जलता हुआ अनुभव कर रहे हैं। मैं बहुत मन से आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि किसी रचनाकार ने कहा भी है, दर्द सारे तमाम हो जाते हैं, हम ओट के देवो नंदो प्रश्न पूछते हैं। और नीरज जी तो कहते हैं कि राजनीति न ये तेरे बस की है न मेरे बस की है, राजनीति तो एक चंचला है, आज इसकी तो कल उसकी है। राजनीति से इसी का परिणाम मिलता है जो हम सब देख रहे हैं। अब मैं इनको आवाज़ दे रहा हूं और दिल्ली से आते हैं, और संभवतः 70 के दशक में दिल्ली के संदर्भ में नीरज जी ने 4 पंक्तियां बड़ी अच्छी कही थी। मुझे याद है कि आग बहती है सतलज में भी, झेलम में भी, कोई बताए अब कहाँ नहाया जाए। अब तो एक ऐसा मजहब भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इंसान को इंसान बनाने की का दायित्व इन साहित्यकारों को है। और उनके नाम पर जो पुरस्कार शुरू किया है अजय सिंह जी ने और अंजलि सिंह जी ने, और जिन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है, हमारे अनुज की तरह उम्र में मुझसे छोटे लेकिन यश में बड़े यश मालवीय, अपने नाम को सार्थक करने वाले
इन सभी को मैं यश जी को बधाई देता हूँ, यश जी का अभिनंदन करता हूँ। ठाकुर प्रसाद सिंह का काव्य पाठ के बाद भाषण और वो भी साहित्यिक किस्म का एक प्रोफेसर का भाषण उचित नहीं है, फिर भी मुझे बुलाया गया है दिल्ली से कुछ बातें कहने के लिए, तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मंच पर बैठे हुए तमाम साथी सबका नाम लेकर मैं समय क्यों बर्बाद करूं। ये जब अपनी कविता सुना रहे थे कि प्रश्नों का, सवालों का जवाब देना कठिन है और सवालों को टाला जा रहा है, ये हमारे समय का सच बतला रहे थे। और ये पढ़ गए और मेरी जुबान पर थोड़े बिगड़े हुए रूप में ही सही ये पंक्तियां आ गई। तो कविता का एक धर्म होता है कि जब आदमी सुने तो वो हमारी स्मृति का अंग बन जाए, हमारी जुबान पर उसकी पंक्तियां आ जाए। ये नई कविता का जो आंदोलन चला, जिस दौर के हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, उसने एक तरह से गीतों को, गजलों को विदाई दे दी। लेकिन ठाकुर प्रसाद सिंह उन लोगों में रहे जो नई कविता के समानांतर नए ढंग के गीत लेकर आए। और सिंह जी ने जो ये किया है, बढ़िया आयोजन करना, बढ़िया से बुलाना, थोड़ी एक सम्मानजनक राशि देना कि जो जिसे वो राशि मिले उसे वो राशि थोड़ी भारी लगे, वो जेब भारी लगे है? तो हर आदमी एक पुरस्कार अपने अपने मोहल्ले में शुरू कर रहा है। हिंदी में एक बड़ी विचित्र बात है, मेरा ख्याल है कि अजय जी और अंजलि जी इस गरिमा को, जिस गरिमा से इन लोगों ने शुरू किया है, वो गरिमा आगे बनाए रखेंगे और उसमें उमेश प्रसाद सिंह का सहयोग मिलता रहेगा। वंशी और मादल के नवगीत के प्रवर्तक ऐसी शख्सियत थे जो बहुआयामी सर्जक थे, जिनके जाने के बाद सुबह बनारस की शामें उदास हो गई। वो ऐसा साहित्यकार जिनके घर पे साहित्यकारों का जमावड़ा लगता था, जिसके बारे में डॉक्टर कृष्ण मोहन जी ने कहा कि ठाकुर जी ने जितना कागज पर लिखा उससे कहीं अधिक उन्होंने लोगों के दिलों पर लिखा। नजीर बनारसी जी की दो पंक्तियां उनको श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करते हुए। अकेले थे मगर गुलजार कर देते थे वीराना, अकेले थे मगर गुलजार कर देते थे वीराना, बहुत रोएंगी उनके बाद सबकी शामें तन्हाई। दूर दिल्ली से आए हुए गोपेश्वर सर का आभार व्यक्त करने के लिए इस समय मैं निशब्द हूँ कि किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूँ। शायद उन्होंने मेरे आग्रह को एक किसी पद, किसी महाविद्यालय की तरह नहीं, एक बेटी की तरह मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। इनके हृदय की सरलता और सहजता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जिस समय मैंने इनसे यह आग्रह किया, बिना किसी प्रश्न के इन्होंने दिल्ली और सोनभद्र की दूरी, दिल्ली और सोनभद्र के बीच आने वाली समस्याओं, किसी के बारे में भी कोई विचार नहीं किया। और इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है अंजलि जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा आने का। उस समय ऐसा लगा जैसा एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है कि ठीक है, अब आज के बाद सारी बेचैनी मेरे हिस्से और कार्यक्रम का सारा सुख चैन अब तुम्हारे हिस्से। आपका बहुत बहुत आभार सर। मालवीय जी अपने आप में एक कविता, कल जब मैं इनसे शाम को मिली तो कविता मतलब सुर, लय, गीत, अपने आप में कविता होती कैसी है हम सब पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन मालवीय जी को और इनकी पत्नी जी को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कविता दिखती भी ऐसी है। आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम सर। आज आपने हमारे इस पुरस्कार को स्वीकार करके हमारे महाविद्यालय का मान बढ़ाया है। आज के इस क्षण को
हमारी सोनभद्र की धरती साक्षी है इस क्षण की। इस महाविद्यालय के इतिहास में आज का ये पल सदैव अविस्मरणीय रहेगा। काशी से आए हुए हमारे गुरुजन राम सुधार जी, श्रद्धानंद सर, राम सुधार सर, बलबीर सर, जो हमेशा से ही इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमारे साथ रहे, कि कोई भी काम रहा आपने हमेशा हर जगह हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम कि आप सब ने काशी से आकर के और हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया, हमारे मंच की शोभा को बढ़ाया, आज के पल को अविस्मरणीय बनाया, हमारी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सभा में आज इस सोनभद्र की धरती से जो भी शख्सियत उपस्थित हैं, उन सबको अंतर्मन से प्रणाम करती हूँ। आज मैं कर्जदार हो गई इस सम्मानित मंच की, आज मैं कर्जदार हो गई इस सभा में उपस्थित हमारे अपने वरिष्ठ जन, जो इसने उमस और गर्मी को झेलते हुए, कहीं कहीं थोड़ी धूप को भी झेलते हुए अपनी इस बेटी का, अपनी इस बहू का मान रखा और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।